नमस्ते। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसके जन्म लेते ही उसके रोने की आवाज घोड़े की भयानक गर्जना जैसी थी। उसके आवाज के कारण ही उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के घोर तपस्या के बाद स्वयं अपने अंश, क्रोध और काल को मिलाकर अश्वत्थामा को जन्म दिया। द्रोणाचार्य के इस पुत्र का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि वो एक साक्षात रुद्र अवतार था। और जन्म से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि जड़ित थी। उसे भूख, प्यास, थकान और हर तरह की अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाती थी। पर एक रुद्र अवतार होने के बावजूद भी श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप क्यों दिया? अश्वत्थामा कौरव सेना का सबसे घातक योद्धा था। वह 64 कलाओं और 18 विद्याओं में निपुण था। जब पिता द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, तब अश्वत्थामा के अंदर का रुद्र जाग उठा। उसने पांडवों पर नारायण अस्त्र छोड़ना आरंभ कर दिया। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका कोई तोड़ नहीं। जो जितना विरोध करता, वह अस्त्र उसे उतनी ही बेरहमी से भस्म कर देता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी पांडवों से अपने हथियार डालकर झुकने को कहना पड़ा। एक रुद्र अवतार एक राक्षस कैसे बन गया? पिता द्रोणाचार्य की मौत के बाद उसे प्रतिशोध ने अंधा कर दिया था। उसने महाभारत का सबसे नीच कर्म किया। सौपति पर्वत की उस काली रात में उसने द्रौपदी के 5 मासूम पुत्र का बेरहमी से कत्ल कर दिया। और पाप की सीमा तो तब पार हो गई जब पांडवों के वंश को मिटाने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। एक अजन्मे शिशु की हत्या सृष्टि के इतिहास में सबसे बड़ा पाप था। एक मासूम गर्भ पर प्रहार देखकर शांत रहने वाले माधव का क्रोध ब्रह्मांड को हिला दिया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वो मणि नोच ली और ऐसा श्राप दिया कि हे अश्वत्थामा, तुम पाप का बोझ लिए समय के अंत तक इस पृथ्वी पर अकेला भटकोगे। तेरे शरीर से खून पीप बहेंगे। तेरा घाव कभी नहीं भरेगा। तू मृत्यु की भीख मांगेगा, लेकिन मौत तेरे पास भटकेगी भी नहीं। हजारों साल बीत गए, लेकिन मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के आज भी सुबह कोई शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाकर चला जाता है।